हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार से किया था, जिसकी दृष्टि पड़ने से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव, अनंत और अकृत अनादि है, तथा जो अकेले होते हैं हुए भी नाना प्रकार के प्रपंचों को धारण किए रहते हैं। उन देव संकर्षण के प्रभाव को कोई कैसे जान सकता है। हम सभी करुणामय और उदारवीय उन संकर्षण भगवान की शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं कि श्री संकर्षण भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से अपने और निकट रहने वाले सभी संबंधियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शेष भगवान का साथ छोड़कर कोई किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर दे सकता है। वह अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई अंत नहीं है। 1000 जीवा रखने वाले सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस कौन कर सकता है। उनका गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल भूमि के मूल में अपनी स्वतंत्र महिमा से इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे राजन, भोगों की कामना करने वाले जीवों की जय दुनिया है, जहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्म का फल प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था, वैसा ही मैं जहाँ वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुसार ऊंची नीची गति से चलता है, तब उसे उसी गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बताओ, मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। राजा परीक्षित ने कहा, महर्षि लोगों को जो ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? कृपया मुझे बताइए। 26वां अध्याय, नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं, कुछ राजसिक कर्म करते हैं, तो कुछ तामसिक कर्म करते हैं। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। जो ना करने योग्य पाप कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। भोग विलास में पड़े हुए राजसिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों को भी नारकीय दुख उठाने पड़ते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, जय नरक कहाँ है? क्या जय पृथ्वी पर है, या पृथ्वी से अलग, अथवा तीनों लोकों से कहीं अलग है? कृपया इसके बारे में मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जय नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है। जय दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है, जहाँ पर हमारे वह पूर्वज रहते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ गए हैं। वहाँ रहकर वह अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते रहते हैं। उस नरकलोक के स्वामी भगवान सूर्यदेव के पुत्र जमराज हैं, जो अपने सेवकों के साथ वहां रहते हैं। वहां पर वह भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत व्यक्तियों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। राजन, प्राय विद्वान नरकों की संख्या 21 से बताते हैं, परंतु ये सभी अलग अलग नरक नहीं हैं। यह सभी विशाल नरक के भाग हैं, जहाँ पर जीवों का न्याय उनके कर्मों के अनुसार करके रखा जाता है। इन विभागों के नाम है तामस्तर, अंधतमस्तर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र पन, शुक्र मुख, अंधकूप, कुमी भोजन, संदश, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, शालिमनी, बैतरणी, प्रयोद, प्राणरोध, विषसन, लालावक्ष,
सार, म्यादन, अवीच और यहापान। इनके अतिरिक्त शारक धर्म, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशुक, अभट्ट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, इन सातों को मिलाकर कुल 28 नरक अथवा नरक के विभाग बन जाते हैं, जहाँ पर जीव अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह की यातनाएं भोगते हैं। उदाहरण के रूप में जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान और स्त्री का हरण करता है, उसे यमराज के भयानक दूत कालपाश में बांधकर तामिस्तर नामक नरक में धकेल देते हैं। उस अंधे नरक में उसे भूखों, तड़पाना, डंडे लगाना, डराना आदि अनेकों उपायों से पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, उसकी स्त्री के साथ संभोग आदि करता है, उसे अंततः मिस्तर नामक नरक में फेंका जाता है। वहां उसे भयानक यातनाएं दी जाती है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।